हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. ठीक है. In the previous videos we have been discussing about human health and diseases. This was the chapter through which we were going through, right? In the last class we have discussed about some protozoan diseases like amoebiasis. ठीक है. In today's video we will discuss some viral and fungal diseases. ठीक है. वायरल डिजीजेज में हम आज हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ेंगे और एड्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा हेपेटाइटिस बी और एड्स का, क्योंकि इन दोनों डिजीज़ को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा, राइट. तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा. इसके अलावा फंगल डिजीज़ दैट इज़ रिंगवॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी से, राइट. हेपेटाइटिस बी का क्या मतलब होता है बच्चों? हिपैटिक का मतलब होता है लिवर. ठीक है. तो हेपेटाइटिस वर्ड भी यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि हेपेटाइटिस बी जो डिजीज़ है वो हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करती है. ठीक है. तो लिवर हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए, वाइटल प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. चाहे वो फैट का डाइजेशन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, चाहे वो प्रोटीन्स का डाइजेशन हो, हर एक जगह लिवर का एक बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा लिवर स्टोरेज का भी काम करता है. वाइटल एमाइंस को हमारा लिवर स्टोर करता है. तो हेपेटाइटिस बी का ये जो वायरस है ये हमारे लिवर पे अटैक करता है. ऑल दो वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिजीज़, बट स्टिल ड्यू टू अनअवेयरनेस आज भी हेपेटाइटिस बी के केसेस हमें बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में देखने को मिलते हैं. ठीक है. हेपेटाइटिस बी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक सीरियस कंडीशन है, मच सीरियस देन जॉन्डिस. जॉन्डिस भी हमारे लिवर को ही इफ़ेक्ट करता है, बट जॉन्डिस होने के कुछ मच वर्स्ट कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस बी. ठीक है. इनिशियल स्टेज पे जॉन्डिस ही रहता है, लेकिन अगर वो अनट्रीटेड रहे लंबे टाइम के लिए तो वो आगे चल के क्या करता है? हेपेटाइटिस बी का भी रूप ले सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी में जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है. इट इज़ द HBV वायरस. हम इसको क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है. हेपेटाइटिस बी कॉज करने वाला, तो नॉर्मली बुक्स में आपको HBV वायरस लिखा हुआ मिलेगा, राइट. और ये हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है? इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट द लिवर को ये जो HBV वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करता है. और बदले में लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें हमें क्या करेगी? दिक्कत आने लगेगा, बहुत सारी दिक्कत आने लगेगी, राइट. तो जितने भी कितने वाइटल फंक्शंस करता है अगर हमारे लिवर. ठीक है. लिवर अगर फंक्शनिंग करना बंद कर देगा तो हमारे बॉडी में अचानक से एनर्जी का बिल्कुल फ्लो बंद हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है. हाउ डज दिस डिजीज़ गेट ट्रांसमिटेड इन आवर बॉडी. ठीक है. इसका ट्रांसमिशन बेसिकली दो तरीके से होता है. इट इज़ अ STD. ये STD है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसका स्प्रेड ज़्यादातर देखने को मिलता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू. व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूशन? अगर कोई इफ़ेक्टेड पर्सन है, हेपेटाइटिस बी से इफ़ेक्टेड पर्सन है, उसने अगर किसी हेल्दी पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर दिया तो उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा? HBV वायरस विल बी प्रेजेंट इन हिज ब्लड एंड दिस वायरस विल एंटर इनसाइड अ हेल्दी पर्सन एंड मेक हिम डिजीज्ड. वो भी आपको उसको क्या करा देगा? डिजीज्ड बना देगा, राइट. तो यहाँ पे हेपेटाइटिस की बात हो गई. अब हम आगे पढ़ते हैं एड्स के बारे में, राइट. एड्स क्या है ये डिजीज़? एड्स इज़ येट अनदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन के तो स्प्रेड हो सकता है, राइट. तो HIV वायरस जो है इट इज़ ऑल्सो एन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इसको हम इम्यूनोडेफिशिएंसी क्यों कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. और इसको कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो सप्रेसेंट वायरस. ठीक है. ये हमारे जो इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने वाली जो कैपेसिटी है, ये हमारे बॉडी को क्या कर देता है?
सप्रेस कर देता है, दबा देता है। किस तरीके से करता है ये थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो HIV वाला जो वायरस है इसका भी ट्रांसमिशन सेम सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अनहेल्दी हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स में लीड टू दिस डिजीज, राइट। तो HIV इज़ द वायरस, और ये वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, दैट इज़ द RNA, राइट। तो RNA है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है, और हमारे बॉडी के जितने भी हेल्पर T सेल्स हैं उनके ऊपर ये क्या करता है, उसकी जीन्स या फिर उसके फंक्शन को अल्टर कर देता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक T सेल्स और दूसरी B सेल्स। T सेल्स को हम हेल्पर T सेल्स कहते हैं, राइट। तो हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, प्रोटोजोआ, इस तरीके की चीज़ें जो हमें डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, तो T सेल्स उन्हें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, T सेल विल हेल्प द B सेल्स इन मेकिंग एंटीबॉडीज़, एंड दीज एंटीबॉडीज़ आर गोइंग टू किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन, राइट। तो HIV वाला जो वायरस है ये हमारे बॉडी के T सेल्स के जो जीन्स हैं या जो उसका DNA है उसके अंदर एंटर करके इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, और जो हमारी T सेल्स हैं एक टाइम के बाद हमारे बॉडी में T सेल्स का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब T सेल्स B सेल्स को हेल्प करने के लिए प्रेजेंट ही नहीं होंगी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आइए देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले HIV वायरस है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले ये डिवीज़न फेस करेगा। डिवीज़न मतलब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा। कहाँ पे, इनसाइड द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC, इसका साइज़ बड़ा रहता है, ठीक है। तो पहले ये मैक्रोफेजेस के अंदर एंटर करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैक्रोफेजेस को रप्चर करेगा। रप्चर करने के बाद वहाँ से रिलीज़ होंगे क्या, HIV वायरस, ठीक है। मैक्रोफेजेस आर रप्चरिंग एंड HIV वायरस इज बीन रिलीज्ड, ठीक है। देन इट विल हेल्प द इफेक्ट द हेल्पर T सेल्स। फिर ये हेल्पर T सेल्स के पास जाएगा और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, और हेल्पर T सेल्स के फंक्शन को अल्टर कर देगा। मतलब हेल्पर T सेल्स अब हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन ना करके HIV वायरस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करने लगेंगे, फंक्शंस करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, लो होती जाएगी। दिन पे दिन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी घटती जाएगी, राइट। तो दिस इज़ हाउ एड्स। बाकी ये इसकी मैकेनिज़्म को हम एक दूसरे वीडियो में अच्छे से स्टडी करेंगे कि HIV वायरस में ऐसा क्या है कि इसके अगेंस्ट अभी तक वैक्सीनेशन प्रेजेंट नहीं है हम लोगों के पास, राइट। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट डिजीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में हम कौन सी डिजीज़ डिस्कस करेंगे, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म अगर किसी भी इंसान को होता है या कोई भी पेशेंट रिंग वॉर्म का है तो इट इज़ अ डर्मल डिजीज़। हमारे स्किन के बाहर इसे देखने को मिलेगा, जो उसका आउटर पैच होता है या फिर आउटर रिंग होती है डार्क रेड कलर की होती है, और जो अंदर वाला जो सरफेस होता है लाइट पिंकिश हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि फंगल जैसा वो शेप ले लेता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिंग जैसा शेप ले लेता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट अपीयर्स लाइक अ वॉर्म एंड द शेप ऑफ दैट वॉर्म अपीयर्स लाइक रिंग, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज रिंग वॉर्म, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रिंग वॉर्म दिया है, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, 3 अलग अलग कॉजेटिव एजेंट है, ट्राइकोफाइटोन्स, एपिडर्मोफाइटोन्स एंड माइक्रोसोरम, ठीक है। ये 3 इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। अब बात आती है कि इस फंगल को ग्रो करने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, या हमारे बॉडी के कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं टू दीज फंगल ग्रोथ्स, ठीक है। ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो जल्दी एक्सपोज नहीं होते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में जल्दी नहीं आते हैं, जैसे हम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे किसी किसी की वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती है जो जूते शूज़ को बहुत देर तक पहनते रहते हैं, तो उनके टोज़ में बहुत देर तक हवा नहीं लगती है या फिर स्वेटिंग होती है और वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, इसको क्या चाहिए, मॉइस्ट स्किन। जैसे हमारे आर्म पिट्स वाले एरिया में वो भी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहती है एनी टाइम, ठीक है। तो पहली चीज़ तो उसको मॉइस्ट स्किन चाहिए। दूसरी चीज़ उसको ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर क्या मतलब, जो स्किन कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि बहुत ज़्यादा स्किन शूज़ के अंदर रहने की वजह से हमारी आउटर स्किन की जो लेयर हो रही है वो वाइटिश हो गई है, मतलब वहाँ के सेल्स क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। तो डेड सेल्स विल
वर्क एज एन ऑर्गेनिक मैटर, जिसके ऊपर ये फंगस फीड करेगा। पहला तो उसको चाहिए मॉइस्चर, दूसरी चीज़ उसको खाने के लिए कोई ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होगा, तीसरी चीज़ इट नीड अ वार्मर टेम्परेचर। वार्मर टेम्परेचर उसको इजीली मिल जाता है ऐसे एरियाज़ में जैसे टोज, हमारे आर्म पिट्स, ठीक है, ताकि वो अच्छे से फीड कर सके और ग्रो कर सके, राइट। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट रिंगवॉर्म। In the next video we will start discussing types of immunity, innate immunity, acquired immunity, right?